सो वेल वी आर बैक टू कंटिन्यू। हमने जहाँ तक देखा कि किस तरह से जो है 2157 ईयर के अंदर जो है टॉमी को एक किताब मिलती है एंड मार्गी उसकी डायरी एंट्री बनाती है, क्योंकि इन्होंने किताबों के बारे में पहले सुना नहीं था। हालांकि इसके जो है मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उसको उसके दादा ने बताया था कि उनके ज़माने में किताबें हुआ करती थी, पहले सारी स्टोरियाँ किताबों पे लिखी जाती थी। हम उस एरा की बात कर रहे हैं जिस वक्त टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ चेंज हो चुका है एंड अब जो है किताबें उनके ज़माने में प्रिंट नहीं हो रही, ठीक है ना। हम खुद 2157 में चले गए हैं, शायद हम 2050-60 तक ही हमारी डेथ हो जाए, बट स्टिल जो है हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना। इमेजिन करने के पैसे तो नहीं लगते। ओके, दे टर्न्ड दी पेजेस, ठीक है ना। उन्होंने पेजेस को टर्न करना शुरू कर दिया। किन्होंने पेजेस को टर्न करना शुरू कर दिया? ऑफ कोर्स जिनको किताब मिली है। किताब किसको मिली है? टॉमी को। टॉमी के साथ कौन है? मार्गी। एंड इन्होंने उस किताब के जो पेजेस हैं उसको टर्न करना शुरू कर दिया। दैट्स व्हाई इट्स रिटन हियर दे टर्न। उन्होंने किताब के जो पेजेस थे उनको टर्न करना शुरू कर दिया। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। विच वेयर येलो, जो कैसे थे, जो पेजेस थे बुक के वो येलो थे। व्हाट डज दैट मीन? जब किताब पुरानी हो जाती है तो थोड़ी उसके क्या हो जाएंगे, थोड़ी रॉटन पेज हो जाते हैं, येलोइश कलर के हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है जो क्रम्बल हो गई हो, ठीक है ना। जो बुक पे इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्रिंकली विद मेनी फोल्ड्स आर लाइन्स, जिस पे जो है ऊपर नीचे जो है किताब अगर रैंडमली किसी जगह पे पड़ी हो डस्टबिन वगैरह के अंदर तो उसके पेजेस क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्रिंकली हो जाते हैं, बहुत सी जिसमें लाइन्स और फोल्ड लग जाते हैं, ठीक है। एंड इट वॉज ऑफली फनी, ठीक है ना। और ये वाली जो थी ये काफ़ी जो है फनी थी, काफ़ी मज़ेदार थी, ठीक है। To read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, ठीक है ना। इस वक्त जो देख रहे थे ये वाली किताब थे, इस पे जो वर्ड्स लिखे हुए थे, ये वर्ड्स क्या थे? स्टिल थे। मतलब किताब पे जहाँ पे वर्ड होता है वो वहाँ का वहीं रहता है, ठीक है ना। अब ये जो बच्चे हैं ये पहले किस पे से पढ़ते थे? स्क्रीन से पढ़ते थे। स्क्रीन पे जो वर्ड्स थे वो मूव करते रहते थे। तो ये वही चीज़ यहाँ पे मेंशन आउट कर रहे हैं कि ये जो किताब इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो स्टिल वो स्टिल थे, ठीक है। बल्कि उनके कंप्यूटर की तरह जिस पे वर्ड जो है कंटिन्यूसली स्क्रीन पे हिलते रहते, मूव करते रहते। जिस तरह न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने वाली स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि वर्ड्स परमानेंटली मूव करते रहते, वैसे इस पे वर्ड जो है मूव नहीं कर रहे थे, एक ही जगह पे थे, यू नो, ठीक है ना। हमें बताता है क्योंकि जो है ये चीज़ इसको मेंशन कर रही है। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, ठीक है ना। और जब ये वापस जो है पीछे वाला पेज उल्टाते हैं, ठीक है ना। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, ठीक है ना। और फिर जब जो है पीछे वाला पेज जो है उल्टाते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट इन द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, ठीक है ना। इस पे जो होते हैं जब ये इसको टर्न करते हैं पीछे, ठीक है ना, तो इस पे जो होते हैं एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, अब जब वापस ये पीछे वाले पेज पे टर्न करते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स, इस पे जो है सेम वर्ड्स होते हैं दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। जब इन्होंने इसको जो है पहली बार पढ़ा था तो वही वाले जो वर्ड्स थे वो वहाँ पे अवेलेबल थे। मतलब क्या है कि वर्ड्स जो थे वो चेंज नहीं हो रहे थे, जिस तरह से स्क्रीन पे जो है जो वर्ड जहाँ पे है वो वहाँ का वहीं पे है, ठीक है ना। समझ आई जी। सैड टॉमी, टॉमी कहता है जी। एंड देन क्या है उसके बाद? व्हाट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। जहां पे टॉमी है बताता है कि क्या किस्म का ये जो वेस्ट है, जब एक बार आप व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप बुक को एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली एक फ्रेज है, जब एक बार आप बुक को थ्रो कर लेंगे, इसको जो है रीड कर लेंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसको फेंक देंगे, आप इसको फेंक देंगे। जब आप बुक को पढ़ लेंगे तो आप बुक को फेंक देंगे, इसका तो कोई पर्पस बचेगा नहीं। आई गेस, मुझे अंदाज़ा होता है कि ये क्या वेस्ट है, मतलब ये तो चीज़ों का वेस्ट हुआ। जब आप किताब को पढ़ेंगे फिर आपको किताब फेंकनी है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स फॉर प्लेंटी मोर, ठीक है ना। और जो हमारी टेलीविजन की स्क्रीन है
इसमें मिलियन ऑफ किताबें हैं, मिलियंस ऑफ किताबें हैं, ठीक है ना। और इसी तरह जो है हज़ारों और किताबें भी इस पे हैं। इसके अंदर स्पेस है, जगह है जहाँ पे स्टोर करने की। बट जो आपकी ऑफलाइन किताब है, जब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप इसको फेंक देते होंगे। ऐसा अंदाज़ा कौन लगा रहा है? टॉमी लगा रहा है, ठीक है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, ठीक है ना, लेकिन मैं जो है इसको फेंकूंगा नहीं, ठीक है। हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन होती है उस पर बहुत सी क्या होती है, किताबें होती हैं, लेकिन हम उसको फेंकते नहीं। बजाय उसके ये जो ऑफ किताब है, आपने ऑफलाइन वाली किताब है, आपने एक बार इसको पढ़ी तो आप इसको फेंक देंगे, इसका कोई पर्पस बचेगा नहीं। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी कहती है मेरे साथ भी वैसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ठीक है ना। जो सेम विद माइन है, जहाँ पे मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी वैसा ही है। शी वॉज 11, जो मार्गी है वो कितने साल की, उसकी उम्र कितनी है? 11 साल की है। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ठीक है ना। उतनी किताबें उसने नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी है। मतलब कि टेली बुक्स जो है, ई बुक्स वगैरह जो स्क्रीन पे आती हैं, वो टॉमी ने ज़्यादा देखी हैं एज कम्पेयर टू मार्गी, ठीक है। अब क्यों टॉमी ने ज़्यादा देखी है? क्योंकि जो मार्गी है वो 11 साल की उसकी उम्र है, और जो टॉमी है उसकी 13 साल की उम्र है, ठीक है ना। ही वॉज 13। अगर टॉमी 13 साल का है तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, जितने साल वो बड़ा है उससे, ठीक है ना, 2 साल का तो गैप है ना। 13 साल का टॉमी है और 11 साल की मार्गी है। ज़्यादा जाहिर सी बात है टॉमी ने ज़्यादा किताबें देखी होंगी, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रही है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इनकी एज पता चल रही है। मार्गी 11 साल की है एंड टॉमी 13 साल का है। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, ठीक है ना। जहाँ पे कौन कहता है? मार्गी कहती है। किसको कहेगी? इसके साथ कौन है? जहाँ पे टॉमी है तो टॉमी को कहेगी कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये चीज़ कहाँ से मिली, तुम्हें मतलब ये कहाँ से मिली, ये जो बुक है तुम्हें कहाँ से मिली? इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ठीक है ना। वो पॉइंट करता है मेरे घर में, इशारा करता है, सॉरी, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे जो है इशारा करता है अपने घर की तरफ और बताता है कि मुझे अपने घर में मिली, क्या मिली? ये किताब मिली। इस किताब के बारे में दोनों डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये किताब इनके लिए अजीब चीज़ है। इन्होंने ऐसी किताबें पहले देखी नहीं है, ये स्क्रीन से स्टडी करते हैं, ठीक है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो इसको कंटिन्यूसली पढ़ रहा था, इसलिए वो जो है मकान की तरफ देखता नहीं है, सिर्फ हाथ से इशारा कर देता है कि वहाँ मुझे मकान से मिली। और कंटिन्यूसली किस चीज़ को पढ़ रहा है? इस बुक को पढ़ रहा है, जो बुक इस वक्त टॉमी को मिली है अपने घर से। इन दी एटिक, एटिक होता है बेसिकली हमारा जो मकान होता है, ठीक है ना। जो मकान होता है, मकान के ऊपर क्या होती है? हमारी छत होती है। बट छत के ऊपर आपने देखा होगा एक रूम होता है, छोटा सा स्टोर रूम जैसे करके, ठीक है ना। उस रूम को कहते हैं एटिक, ठीक है ना, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें डाल के रखते हैं। छत के नीचे एक कमरा होता है हमारा टॉप पे, तो उसको हम कहते हैं एटिक, ठीक है। तो जहाँ पे जो है, जहाँ पे टॉमी पॉइंट आउट कर रहा है कि उस एटिक में मुझे मिली। व्हाट्स इट अबाउट, ठीक है ना, किस चीज़ के बारे में है ये, ठीक है ना, किस चीज़ के बारे में है ये? मार्गी पूछ रही है किससे? टॉमी से। एंड टॉमी जवाब दे रहा है कि स्कूल के बारे में है ये जो है ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉनफुल, स्कॉनफुल का मतलब होता है कि जब आपको लगे कि ये कोई चीज़ फजूल है। स्कॉनफुल का मतलब क्या है? जब आपको लगे कि ये चीज़ फजूल है। तो मार्गी को क्या लगता है कि ये फजूल है? जब वो सुनती है कि स्कूल के बारे में है तो उसको स्कूल से शायद नफरत है, दैट्स वाई उसको ये फजूल लगता है, वरना तो अच्छा लगता। मार्गी वॉज स्कॉनफुल, स्कूल, ठीक है ना। मार्गी इसको जो है पैराफ्रेज करती है, रीआइटरेट करती है इसी बात को, क्या स्कूल बोल रहा है तू? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ठीक है ना। आई हेट स्कूल, यहाँ पे स्कूल के बारे में लिखने में क्या चीज़ का? मुझे स्कूल से नफरत है, मुझे स्कूल से नफरत है। कौन कहती है ये कहती है मार्गी, ठीक है ना। मार्गी को स्कूल से नफरत है। बेसिकली जो उनके ज़माने का स्कूल है, जो कंप्यूटर से पढ़ते हैं, वो काफ़ी जो है प्रॉब्लमेटिक है शायद, ठीक, अच्छा नहीं है, दैट्स वाई इसको नफरत है उस स्कूल से। बट इस हमारे जो ज़माने के स्कूल हैं इसके बारे में तो इनको पता नहीं है। मार्गी को अभी पता चलेगा ये कैसा स्कूल है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा, हेटेड का मतलब है नफरत, हमेशा नफरत थी, बुरे लगते थे स्कूल। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब इसको स्कूलों से और ज़्यादा नफरत हो गई थी। इससे पहले इसको कभी भी स्कूलों से जो थी ज़्यादा नफरत नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा अब जो है इसको स्कूलों से नफरत थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, ठीक है ना। जो मैकेनिकल टीचर था, अब स्कूलों से नफरत इनको क्यों थी? क्योंकि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था
व्हाट डज वी मीन बाई मैकेनिकल? मैकेनिकल का मतलब होता है मैकेनिकल बेसिकली हमारी एक इंजीनियरिंग का फील्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। बट जहाँ पे मैकेनिकल जो वर्ड यूज़ किया गया है तो यहाँ पे इसका मतलब है रोबोट। जो रोबोट है बेसिकली, जो रोबोट टीचर है, मतलब कि वो टीचर जिसके अंदर अपनी जान नहीं है, वो जो है सॉफ्टवेयर से चलता है, तो रोबोट होगा मैकेनिकल टीचर है। ये जो मैकेनिकल टीचर है हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि मार्गी को ये जो है कंटिन्यूसली टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है जियोग्राफी के। दैट्स वाई अब जो मार्गी को पहले से ज़्यादा स्कूलों से नफरत हो गई है, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली, इसका जो रोबोट है, रोबोट टीचर जो है वो कंटिन्यूसली इसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है जियोग्राफी के। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। ठीक है ना, जहाँ पे ये जो मार्गी है इसके रिस्पांस में जो इसको रोबोट जो है, रोबोट इसका जो टीचर है वो इसको कंटिन्यूसली टेस्ट ज्योग्राफी के दिए जा रहा है। ठीक है ना, और इसमें जो मार्गी है वो वर्स से वर्स, गंदे से गंदा परफॉर्म कर रही है। ठीक है ना, अच्छे मार्क्स वहाँ से ला नहीं रही। ठीक है ना, और इसको जब तक कि इसकी माँ को क्या होता है पता चलता है और इसके सिर को आकर हिलाती है, इसको समझाती है कि ये तुम्हारा क्या हाल है कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट होती जा रही है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। एंड सेंट फॉर दी काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है ना, और इस तरह से इसको भेज दिया जाता है। किसको भेज दिया जाता है? जहाँ पे मार्गी को भेज दिया जाता है काउंटी इंस्पेक्टर के पास। ठीक है, किस चीज़ के बारे में? रिगार्डिंग व्हाट मैटर? रिगार्डिंग मैटर ये होता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है जियोग्राफी में, जो इसको अपना रोबोटिक टीचर जो होता है, जो रोबोट होता है वो कंटिन्यूसली इसको टेस्ट देता है, बट ये जो है पोरली परफॉर्म करती है। इसकी मदर को पता चलता है एंड काउंटी जो इंस्पेक्टर होता है उसके पास इसको भेज दिया जाता है। ठीक है ना, प्रोबेबली ये उस ज़माने का इनका एक टीचर है जो उन बच्चों का जो है लुक आफ्टर करेगा कि किस तरह से हमें रोबोट को एडजस्ट करना चाहिए इसके माइंड के साथ। ठीक है ना, शायद रोबोट का कंट्रोल रखता होगा वो टीचर्स वगैरह का। ठीक, एंड देन आगे देखते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस। ठीक है ना, अब वो जो है एक राउंड लिटिल आदमी है, छोटा सा। ठीक है ना, और लाल चेहरे वाला है। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो राउंड फेस वाला है और छोटा सा आदमी है, रेड फेस वाला। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या है? होल बॉक्स ऑफ टूल्स जो हैं जिसके अंदर डायल्स हैं, वायर्स है। अगेन ये जो है ये भी क्या है? ये भी एक रोबोट है, ये भी एक्चुअल इंसान नहीं है क्योंकि इसके अंदर तारे और डायल लगे हुए हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। वो जो है स्माइल करता है किस पे? मार्गी को देखकर मुस्कुराता है और उसको एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। ठीक है ना, देन क्या करता है कि उसको जो है टीचर को अलग ले जाता है, अलग करता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। ठीक है ना, मार्गी जो है नहीं जानती थी कि किस तरह से इन सब चीज़ों को जो है फिर से इकट्ठा करना चाहिए, बट ही नो हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर आर सो। ठीक है ना, देयर इट वाज अगेन। ठीक है ना, वो जानती थी कि किस तरह से जो है 1 घंटे की बात है, उसके बाद ये जो है ये चीज़ फिर से होने वाली है। लार्ज एंड ब्लैक अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोवन एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। एक जो बिग और बड़ी स्क्रीन जो है फिर से मेरी जो है रूम के अंदर ओपन हो जाएगी, जिस पे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं फिर से पूछना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि मार्गी को जो होप होती है कि जहाँ से कोई सोल्यूशन इसकी प्रॉब्लम का निकलेगा नहीं, क्योंकि इनको तो रोबोट पढ़ाता है, वो उसको लगता है कि अब इसके बाद जो है कोई भी सोल्यूशन आएगा नहीं। फिर से इसको वैसे ही जो क्लासेस हैं, बोरिंग क्लासेस, जो अगली जो ब्लैक स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी एंड फिर से इसको जो है कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है, तो जहाँ पे क्या है कि जो मार्गी है, ठीक है ना, मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ इट पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसका जो कंप्यूटर जो है
ये जो है मतलब इसकी जो सेटिंग हो रही है, ठीक है ना, ये ख़राब हो गया है, ये प्रॉपरली जो है फिर से ठीक नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसको नफरत है। लेकिन वो जानती थी कि ये वाला जो है अब ये फिर से कंप्यूटर ठीक हो जाएगा एंड 1 घंटे के बाद जो है फिर से इसको वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लार्ज ब्लैक स्क्रीन अगली वाली इसके सामने ओपन हो जाएगी और इस बिग स्क्रीन जो है, ठीक है ना, जिसके ऊपर जो इसके लेसन आते हैं और क्वेश्चन जो हैं इससे पूछे जाएंगे। मतलब इसका जो कंप्यूटर है इसको फिर से जो है ट्यून किया जाएगा, फिर से इसका रोबोटिक जो टीचर है वो फिर से ट्यून किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग एंड फिर से इसकी जो स्टडी है वो कंटिन्यूसली होगी। दैट वाजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेड, ठीक है ना, तो दैट वाजंट सो बैड, तो ये वाली जो चीज़ है, ठीक है ना, मार्गी जो है बेसिकली उसको जो है ये मैकेनिकल टीचर से बहुत ज़्यादा क्या है, नफ़रत है, ठीक है ना, क्योंकि उसको अपने जो होमवर्क हैं वो उसको सबमिट करने पड़ते हैं। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। सबसे जो ज़्यादा नफ़रत होती है इसको उस स्लॉट से नफ़रत होती है, ठीक है ना, उस स्लॉट से नफ़रत होती है जहाँ पे जो मार्गी है इसको पुट करने पड़ते हैं, जहाँ पे अपना जो क्वेश्चंस होमवर्क या अपना जो टेस्ट पेपर है उनको लिख के सबमिट करना पड़ता है, तो इससे ज़्यादा नफ़रत होती है मार्गी को। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, ठीक है ना, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। हमेशा जो है इसको जो है मार्गी को जो है अपना होमवर्क और जो टेस्ट पेपर्स होते थे एक पर्टिकुलर पंच कोड के अंदर जो है कंप्यूटिंग लैंग्वेज के अंदर लिखने पड़ते थे, ठीक है ना, ठीक। शी वाज जब वो 6 साल की थी एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था, जो रिपोर्ट था, वो कुछ ही टाइम के अंदर जो है इसके मार्क्स जो है कैलकुलेट कर पाता था, ठीक है ना। तो उसको जो है जब वो 6 साल की थी उसने कंप्यूटर की लैंग्वेज को जो है सीख रखा था, ठीक है ना, और उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो है अपने पेपर को क्वेश्चंस को एंटर करती थी, कंप्यूटर के अंदर पंच करती थी एंड कंप्यूटर जो है उसी के जो कितने मार्क्स इसको आए तो वो वह इंस्टेंटली वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता था, ठीक है। एंड नाउ ही हैव द नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, ठीक है ना, जो क्वांटी इंस्पेक्टर था, ठीक है ना, उसने क्या करता है, वो जब उसने कंप्यूटर को जो है ठीक कर दिया, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करता है, इसके सिर को थपथपाता है और मुस्कुराता है। ही सैड टू हर मदर, ठीक है ना, वो जो इंस्पेक्टर है वो उसकी माँ को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये जो है छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स इसकी मदर है, ठीक है ना, जॉन इसके बाप का नाम है तो मिसेस जॉन मदर उसकी बीवी है, इसकी मदर। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटल टू क्विक, ठीक है ना, जहाँ पे जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर है वो बताता है कि जो जियोग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, ठीक है ना, मतलब कि एक हायर लेवल पे जो है जो फास्ट हो गया था, दैट्स वाई जो है ये इसके साथ कोप अप नहीं कर पा रही थी। तो जहाँ पे लड़की की गलती नहीं है, ये कंप्यूटर की मिस्टेक है, ठीक है, ये रोबोट जो टीचर इसको पढ़ा रहा था ये उसकी मिस्टेक है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, ठीक है ना, मैंने अब जो है अब इस रोबोट को जो है स्लो कर दिया गया है 10 साल के बच्चे की लेवल पे, ठीक है ना, कि जितना उसको पढ़ाना है उस लेवल पे जो है मैंने इसको स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली जो ओवरऑल पैटर्न है किसका, मार्गी का, ठीक है ना, वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से जो है वो इसके सिर पे जो है थोड़ा हाथ थपथपाता है, ठीक है ना। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, इस बात से जो मार्गी थी वो डिसअपॉइंट हो चुकी थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, ठीक है ना, मार्गी जो है उसको उम्मीद थी कि शायद उसका ये जो टीचर है, ये जो रोबोट है, ये जो कंप्यूटर है, इसको यहाँ से ले लेंगे, इसके घर से जो है इस चीज़ को ले लेंगे क्योंकि इसको इससे नफरत है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि उन्होंने जो है एक बार टॉमी का जो टीचर था, जो टॉमी का रोबोट था, उसको जो है 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी का कंप्यूटर पे जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो कम्प्लीटली शो नहीं हो रहा था, ब्लैंक हो चुका था, इसलिए 1 महीने के लिए उसके टीचर को, उसके कंप्यूटर को ले गए थे। तो जहाँ पे जो है ये भी जो है उम्मीद लगाए बैठी थी कि इसका कंप्यूटर भी ले जाएंगे क्योंकि इसको जो है इस रोबोटिक टीचर से नफरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।